Good morning, dear students. Now, dear students, in this chapter, we have completed or discussed about different structures which were present or as a components of the cell, which were the major components of a cell. एक सेल होता है, उसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म. These three things are the most important things present in a cell: plasma membrane, cytoplasm and nucleus. इसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और न्यूक्लियस के बारे में भी ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस. नाउ वी बिगिन विद द थर्ड पार्ट विच वाज साइटोप्लाज्म. हमने बात की थी दैट साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड लाइक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक, जो जेली लाइक मटीरियल होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है. और ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही कम स्टेन अब्सॉर्ब करता है. मतलब जब आप सेल को ऑब्जर्व करने के लिए पहले उस पर स्टेन डालते हो तो न्यूक्लियस जो है वो डार्कली स्टेन्ड हो जाता है, बट सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही लाइटली स्टेन्ड रहता है. तो ये जो साइटोप्लाज्म है जो लाइटली स्टेन्ड है, इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? तो इस साइटोप्लाज्म में कई तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे. There will be different types of organelles which are present in both animal cells as well as plant cells. पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनल्स होते नहीं हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स lack any type of cell organelles, whereas यूकैरियोटिक सेल जिसमें आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों ही सेल्स में there will be presence of different types. There will be presence of different types of organelles. हमने बात की थी कि हर एक ऑर्गेनल जो होता है इट इज हैविंग अ डिफरेंट रोल, इट इज हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन इनसाइड द सेल. जस्ट लाइक इन अवर बॉडी हर एक ऑर्गन सिस्टम का अलग काम होता है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, राइट. एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है यूरिन फॉर्मेशन करना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड एग सेल्स बनाना, स्पर्म सेल्स बनाना, फर्टिलाइजेशन करना. तो हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम का अलग रोल है. वैसे ही एक सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं उन सबका अलग अलग फंक्शन रहता है. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कौन से तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. तो एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दैट इज प्लास्टिड्स. मतलब अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके बारे में हमने कहा था दैट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल. तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑर्गेनल विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने एक एनिमल सेल का डायग्राम भी पढ़ा था और उसमें हमने देखा था दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ट्यूब की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर था, जो नेटवर्क की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर था और साइटोप्लाज्म में एक मेजर जगह ऑक्यूपाई करता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल. What does it form? A network-like structure. But was it bound by any membrane? Yes. Every organelle will be having its own membrane. हर एक organelle के पास खुद की अलग membrane होगी जो उस organelle को बाकी के organelle से separate करेगी, right? तो वो जो membrane होती है वो भी किसकी तरह होती है? Plasma membrane जैसी ही membrane होती है. So each organelle is known as membrane bound organelle. और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. एवरी ऑर्गेनल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसा ही एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ membrane bound tubule like structure. tubule like structure मतलब ये दिखने में ट्यूब की तरह दिखता है, राइट. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब की तरह, ट्यूब्यूल की तरह ही दिखे.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स जैसे मतलब राउंड और राउंड सैक जैसे स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। हर एक सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप और स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वेरी होता है। हर एक सेल में एग्जैक्टली सेम जैसे अपीयरेंस वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ठीक है। जो सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिन्हें कंटिन्यूअसली प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसाइज करने होते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड और फैला हुआ होता है। जो सेल्स के अंदर इतना ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन का काम नहीं करना होता, तो उस सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेसिकल्स मतलब राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस फॉर्म में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देख सकते हैं। पर ऑब्वियसली इन्हें देखने के लिए वी रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एनी ऑर्गेनल। वी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So it is a membrane bound tubule like structure, right? It is found in different forms like long tubes or round or oblong वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स मतलब छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने पहला पॉइंट लिखा दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। सो इट इज अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द सेल एंड इट इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। इनके शेप, साइज, अपीयरेंस अलग होता है अलग अलग सेल्स में। सारे ही सेल्स में एकदम सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। कोई कोई सेल्स में ये लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, जबकि कोई ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें ये राउंड वेसिकल्स की तरह होता है। मतलब आइदर इट विल बी अ वेरी लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर और इट विल बी राउंड लाइक वेसिकल। कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की एंड ER द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो मेम्ब्रेन है वही मेम्ब्रेन कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन भी वही होती है, बहुत ही सिमिलर होती है। तो अगर ER की मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। आगे हम बात करते हैं दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। ER हम लिखते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, जिसमें आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ उसे तब कहते हैं व्हेन राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हो तो उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पे ये जो राइबोसोम्स हैं, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। व्हाट आर दे नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। तो जो रफ ER होता है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज देयर मेन फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो सेल के अंदर जरूरी होने वाले सारे ही प्रोटीन्स, सारे ही एंजाइम्स कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए बना पाता है क्योंकि उसके सरफेस पे होते हैं राइबोसोम्स,
और ये राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन बनाने का है। तो ये जो प्रोटीन बनते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। These proteins are transported to different parts of cell by ER। क्योंकि ER मैंने कहा पूरे ही सेल में फैला हुआ है, तो ER के ट्यूब में मूव होते होते ये प्रोटीन्स अलग अलग सेल के कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो रफ ER जो है इट इज कॉल्ड रफ क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है। प्रोटीन सिंथेसाइज जो हो रही है वो प्रोटीन सेल के अलग अलग पार्ट्स में भेजे जाते हैं थ्रू द ER। स्मूथ ER जो होते हैं दे लैक एनी राइबोसोम्स ऑन द ER। So absence of ribosomes on ER and they synthesize, इनका काम अलग होता है, they synthesize the lipids or fats or you can say steroidal hormones। steroidal hormones मतलब हमारी बॉडी में जो होते हैं वो फीमेल्स की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं और मेल्स में भी अलग अलग तरह के हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, राइट। तो टेस्टोस्टेरॉन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाना या तो लिपिड्स को बनाना, फैट्स को बनाना, That is the function of smooth endoplasmic reticulum। मतलब रफ का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ का काम होता है लिपिड सिंथेसिस। अब हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किससे बनती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड। सो दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and this is known as membrane biogenesis। This is known as membrane biogenesis। So I am mentioning over here these proteins and lipids help in synthesis of plasma membrane, help in the synthesis of plasma membrane and it is known as, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करना, to synthesize a plasma membrane is known as what, membrane biogenesis। क्या कहते हैं, membrane biogenesis मतलब to synthesize a plasma membrane is known as membrane biogenesis। bio मतलब living, genesis मतलब formation, formation of a plasma membrane is called membrane biogenesis। ठीक है, और एक बात, कई प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स भी होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, कई प्रोटीन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन जो हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, दैट इंसुलिन इज ऑल्सो, जो डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं तो वो भी एक हार्मोन है। तो कई हार्मोन्स और एंजाइम्स भी कैसे होते हैं नेचर में, प्रोटीन्स। तो इन्हें भी बनाने का काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा in some cells ER performs different cellular activities। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, मतलब प्रोटीन बनाना करेक्ट, लिपिड बनाना करेक्ट, पर इसके अलावा भी कई ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमारे मसल्स के सेल्स में जो ER होते हैं वो कैल्शियम को स्टोर करते हैं। सो दे आर नोन टू बी स्टोरेज हाउसेज ऑफ कैल्शियम। क्या मैं कह रही हूँ कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं तो मसल सेल्स के अंदर भी ER तो होगा ही, तो ये ER कैल्शियम स्टोर करता है, तो ये कैल्शियम स्टोरिंग ER है। वैसे ही हमारे लीवर के सेल्स में जो ER होता है वो ER का फंक्शन होता है टू डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स।
इट्स फंक्शन इज टू डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स। तो ड्रग्स जो होते हैं उनकी एडवर्स इफेक्ट्स को कम करते हैं। तो ये इफेक्ट जो है वो लीवर सेल में है। तो प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना तो एक्टिविटी है ही, पर इसके अलावा अलग भी सेल्यूलर एक्टिविटीज में ईआर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल इन लीवर सेल्स the ER is responsible for detoxifying drugs, for detoxifying the drugs। और इसमें भी ER में मेनली कौन सा, SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई मतलब उसकी एडवर्स इफेक्ट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने मसल सेल्स में कहा कि ईआर कैल्शियम स्टोर करता है। तो वैसे ईआर के अलग अलग थोड़े रोल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल। तो एक बार ब्रीफ में वापस ईआर के बारे में देख लेते हैं। दैट ईआर इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होगा, पर जरूरी नहीं है कि ये ट्यूब की तरह ही हो। इट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स मतलब साइज, अपीयरेंस थोड़ा अलग हो सकता है। किसी सेल्स में लॉन्ग ट्यूब की तरह होगा और किसी सेल्स में छोटे वेसिकल्स की तरह भी हो सकता है। ईआर की जो मेम्ब्रेन है वो सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। दो तरह का ईआर होता है, रफ और स्मूथ। रफ क्योंकि उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, स्मूथ के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते। रफ ईआर जो होता है उनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। एंड ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग सेल के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स जब होता है तो वो लिपिड्स, फैट सिंथेसाइज करते हैं या तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कई बार ईआर प्रोटीन और लिपिड बनाने के अलावा भी दूसरे सेल्यूलर काम करते हैं और दूसरे सेल्यूलर एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है, जैसे कि ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, तो ईआर ऑफ लीवर सेल्स, हमारा जो लीवर होता है उसके ईआर जो होते हैं, उसके सेल्स के ईआर जो होते हैं वो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वी विल लुक अपॉन द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड आफ्टर विच we will talk about the Golgi apparatus, मतलब हम दूसरे ऑर्गेनल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। So let us have a look on the diagram of the plant cell. So just like we have discussed the diagram of animal cell and its organelles, similarly we are talking about the plant cells and its organelles. तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हो वो एक प्लांट सेल का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम कंपोनेंट्स को लेबल करते हैं, in which the outermost white layer which you can observe is the cell wall of adjacent cell, cell wall of the adjacent cell। मतलब इस सेल के बाजू में यहाँ पे, यहाँ हर जगह पे दूसरे सेल्स होंगे, राइट। प्लांट सेल कभी सिंगल नहीं होता, इट विल बी फॉर्मिंग टिश्यूज। तो टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स आसपास होंगे। तो ये जो व्हाइट कलर के सबसे बाहर जो बाउंड्री है वो एडजेसेंट मतलब बाजू में जो सेल है उसकी सेल वॉल रिप्रेजेंट की है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने ऑरेंज जैसे कलर के दो लाइंस बनाए हैं। सो द आउटर वन is called as cell wall and inner to it is the plasma membrane। याद रखिए हमने एनिमल सेल्स में कोई भी तरह के सेल वॉल नहीं बनाए, क्योंकि एनिमल सेल्स do not have a cell wall but plant cells have a cell wall। ठीक है, तो बाहर सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The rest of the whole matrix-like region जो स्पेस हमें दिख रही है वो पूरी ही जगह है साइटोप्लाज्म। This whole space is referred as the cytoplasm, which is the fluid-like material present inside the plasma membrane. Another thing which is very prominently seen is the structure of the nucleus। ये हमें जो दिख रहा है बीच में ये है न्यूक्लियस, और ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियस
न्यूक्लियस की, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप मतलब द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। The next thing which is seen is another large cavity in a plant cell. This cavity is known as vacuole. हमेशा हमने पढ़ा है कि दूसरे जो मतलब जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स हैव लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स. So presence of vacuole is characteristic of plant cell and not of animal cell. Another thing seen is the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum भी दो तरह का है, रफ और स्मूथ, जो इस डायग्राम में दिख रहा है. ठीक है, ये जो छोटे वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम्स. So lysosome is another such organelle. These small white dots are the ribosomes. ठीक है, ये जो वेरी स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें that is mitochondria, which is known as powerhouse of the cell. Another structure, this is known as the chloroplast, the part of the plant which performs photosynthesis. जो photosynthesis करता है, food production करता है, that is chloroplast, right? And this labeling is left, which is called Golgi complex. So in short, we have different types of organelles present even inside the plant cell. तो ये डायग्राम आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है और ड्रॉ करना है, both of animal cell and plant cell. In the next class, we will talk about Golgi body. Another such organelle. These small white dots are the ribosomes. ठीक है, ये जो वेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें that is mitochondria, which is known as powerhouse of the cell. Another structure, this is known as the chloroplast, the part of the plant which performs photosynthesis. जो photosynthesis करता है, food production करता है, that is chloroplast, right? And this labeling is left, which is called Golgi complex. So in short, we have different types of organelles present even inside the plant cell. तो ये डायग्राम आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है और ड्रॉ करना है, both of animal cell and plant cell. In the next class, we will talk about Golgi body.